हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं। अब आगे जैसे ही किया ने कहा राजकुमारी लारा के होश उड़ गए। राजकुमारी लारा जैसे ही दूर होने को हुई, किया ने उन्हें देखते हुए कहा, राजकुमारी ये कौन है। इससे पहले राजकुमारी लारा उस आदमी से दूर होती तो आदमी राजकुमारी लारा पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा, मैं प्यार करता हूँ आपकी राजकुमारी से और राजकुमारी भी मुझे पसंद करती हैं। तभी लारा ने कहा, किया हम इन्हें पसंद करते हैं। किया ने कुछ नहीं कहा और वापस लौट गई, लेकिन उस आदमी को देख उसके मन में अनगिनत सवाल चल रहे थे। ऐसे करते करते 1 महीने बीत गए। राजकुमारी लारा सारा वक्त उस आदमी के साथ रहती। उनके लिए जितने भी राजकुमारों के रिश्ते आते वो हर एक रिश्ते को ना कहती चली जाती। सभी परेशान थे कि राजकुमारी लारा किस राजकुमार को चुनेगी। बगीचे में आज राजकुमारी लारा ने स्काई ब्लू कलर की साड़ी पहनी हुई थी जो हीरे से जड़ी हुई थी। उसकी साड़ी ऐसी थी कि रात के अंधेरे में उजाला हो जाए। आज उन्होंने खुद को संवारने में सुबह से शाम कर दी थी क्योंकि आज उनका जन्मदिन था। तभी किया आई और कहा, राजकुमारी चले। राजकुमारी लारा मुस्कुराए और सीधे महल की तरफ बढ़ गई। उन्होंने जैसे ही अपना कदम बढ़ाया, उन पर फूलों की बरसात होने लगी। कदमों में फूलों की पंखुड़ियां बिछी हुई थी। राजकुमारी लारा मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी और अपनी सिंहासन पर बैठ गई। सभी रानियां उनकी नज़र उतारने लगी, सभी उनकी बलाएं लेने लगी और कुछ ही पल में वहाँ जश्न होने लगा। सभी जश्न में मग्न थे, लेकिन राजकुमारी लारा का दिल किसी और के लिए ही बेचैन था। उन्हें इंतज़ार था तो बस जश्न के ख़त्म होने का। जश्न खत्म होते ही महाराज ने कहा, हम आज राजकुमारी लारा को सुजू की महारानी बनाते हैं। सबने जैसे सुना सब उन्हें सवालिया नज़रों से देखने लगे। तभी महाराज ने फिर कहा, इनसे विवाह करने वाला राजकुमार यहीं सुजू में राज्य जमाई बनकर रहेगा, क्योंकि राजकुमारी ही है जो सुजू को संभाल सकती हैं। लारा अपने पिता के इस फैसले से बहुत खुश थी, क्योंकि उसे लगता था कि वो आदमी जिसने अपना नाम जहान बताया था उसके पास कुछ नहीं है, तो वो सुजू का महाराज हो जाएगा और उसका हम सफ़र। महाराज ने अपने ताज को राजकुमारी लारा के सिर पर रखते हुए कहा, हमारा अभिमान, हमारे राज्य की महारानी लारा। सभी ने अपनी तलवारें निकाल लारा को उसके रानी बनने पर सलामी दी। लारा उठी और हाथ जोड़ सबके सामने झुकते हुए कहा, हम हमेशा इसका मान रखेंगे। और ताज उतार अपने पिता को लगाते हुए कहा, लेकिन तब तक नहीं जब तक महाराज हैं। महाराज इसे संभाल लेंगे, उनके बाद ही हम ये राजगद्दी स्वीकार करेंगे। महाराज मुस्कुराए और राजकुमारी लारा के फॉरहेड पर किस करते हुए कहा, आप हमेशा खुश रहें और ऐसे ही अपना और इस राज्य का ख्याल रखें। कुछ देर बाद रात के 1 बजे सर्द हवाएं चल रही थी। बगीचे को फूलों की खुशबू बहुत ही ज़्यादा महक रहा था। वहाँ का माहौल बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा और रोमांटिक लग रहा था। आसमान में चमक रहा चांद की रोशनी से राजकुमारी लारा ऐसे चमक रही थी जैसे रात में समंदर चमकता हो। लारा किसी झिलमिल की तरह शाइन कर रही थी। उसकी चमक की वजह से सभी जुगनू उसके आसपास घूम रहे थे। राजकुमारी लारा की नज़रें बस दीवार पर थी। उनकी आंखें किसी का बहुत ही बेसब्री से राह देख रही थी। तभी उनके कानों में सीटी की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ सुनते ही मुरझाया हुआ चेहरा किसी गुलाब के फूल की तरह खिल उठा। जो आंखें बोझिल हो रही थी वो एक बार फिर उनमें चमक आ गई। राजकुमारी लारा बेड से उठी तो उन्होंने देखा कि उनके सामने बहुत ही खूबसूरत सा ड्रेस रखा हुआ था। उस ड्रेस के देख होठों पर एक मुस्कान आ गई। राजकुमारी लारा जैसे ही आगे बढ़ी, उन्हें अपने गले पर एक गर्माहट महसूस हुई। वो जैसे पीछे मुड़ी तो उन्होंने देखा कि वो आदमी खड़ा उन्हें देख रहा था। राजकुमारी एक झटके में उस आदमी के सीने से लग गई और अपने हाथों को उसके चारों तरफ लपेटते हुए कहा, कहाँ थे आप जहान, हम कब से आपका इंतज़ार कर रहे थे। उस आदमी ने राजकुमारी लारा को पकड़ा और उन्हें अपने सामने करते हुए कहा, अपनी आंखें बंद कीजिए। राजकुमारी से सवालिया नज़रों से देख रही थी। तभी उसने एक बार फिर कहा, बंद कीजिए। राजकुमारी ने लंबी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। तभी उन्होंने अपने गले में कुछ महसूस हुआ। उन्होंने जैसे अपनी आंखें खोली, उनके गले में एक लाल छोटा सा पत्थर जो पेंडेंट में जड़ा हुआ था, जो बहुत ही ज़्यादा चमक रहा था। उसकी चमक के आगे कोहिनूर हीरे की चमक कम थी। राजकुमारी इस पत्थर को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देख रही थी। उसकी चमक उनकी आंखों में चुभ रही थी। उस आदमी ने राजकुमारी को देखते हुए कपड़े को राजकुमारी लारा को देते हुए कहा, चाहिए इसे पहन के आइए। राजकुमारी लारा मुस्कुराई और उस कपड़े को लिया और अपने कमरे में चली गई।
कुछ देर बाद वो आदमी बेड पर बैठा था और उसकी निगाहें बस राजकुमारी लारा के आने की राह देख रही थी। तभी पायल की आवाज़ हुई। पायल की आवाज़ सुन उस आदमी के फेस पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। राजकुमारी जैसे ही आई उस आदमी के मुंह उन्हें देख खुला का खुला रह गया। राजकुमारी लारा ने डार्क रेड कलर का गाउन पहना हुआ था जिस पर छोटे छोटे डायमंड लगे हुए थे। उसकी स्लीव उनके रिस्ट तक थी। वो रेड गाउन राजकुमारी लारा के ऊपर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बर्फ पर गुलाब के फूलों को बिछा दिया है। राजकुमारी की बॉडी चांदनी रात में चमक रही थी। राजकुमारी लारा ने पहली बार कुछ ऐसा पहना था जो कि उन्हें भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। वो आदमी तो जैसे सांसें लेना ही भूल गया था। वो बेड से उठा और राजकुमारी की तरफ बढ़ गया और एक झटके में उसने राजकुमारी लारा को अपनी बाहों में उठा लिया। राजकुमारी लारा बस उसकी आंखों में देख रही थी। वो आदमी राजकुमारी लारा के लिए हुए बेड पर गया और इसे बहुत प्यार से किसी फूल की तरह बेड पर सुला दिया। राजकुमारी लारा बस उसकी आंखों में देखे जा रही थी। उसने बेड पर रखी गुलाब की पंखुड़ियों को उठाया और लारा के फेस पर डाल दिया। गुलाब की पंखुड़ियाँ उसके फेस पर ऐसे लग रही थी जैसे चांदनी को लाल बादलों ने घेर लिया हो। लारा की पलकें पट पट झपक रही थी। उसकी झपकती पलकें ऐसी थी जैसे वो अपनी आंखों से किसी का शिकार कर रही हों। वो आदमी राजकुमारी के फेस के पास झुका और अपने होठों को राजकुमारी के फॉरहेड पर रख दिया और उनके फॉरहेड की पंखुड़ियों को अपने होठों से छूते हुए उसे उठा के साइड कर दिया। राजकुमारी की धड़कनें बहुत ही तेजी से चल रही थी। जहान के इतने करीब होने से उनके दिल में एक अजीब सा तूफान मचा हुआ था। जहान आगे बढ़ा और उसने एक एक कर राजकुमारी की आंखों से गुलाब की पंखुड़ियाँ उठाई और उनकी आंखों को चूम लिया। राजकुमारी ने अपनी मुट्ठी कस ली। जहान थोड़ा सा नीचे आया, राजकुमारी के होठों की पंखुड़ी को देख मुस्कुराया और राजकुमारी के ऊपर अपनी बॉडी को राजकुमारी के बॉडी पर लूज करते हुए अपने होठों को राजकुमारी की होठों पर रख दिया और उसके निचले होठों को अपने दांतों के बीच दबा शक करने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कितने जन्मों से प्यासा हो। वो लगातार राजकुमारी के होठों को शक किए जा रहा था। राजकुमारी लारा जरा सा भी हिल नहीं पा रही थी क्योंकि उनकी बॉडी जहान के नीचे दबी हुई थी। जब जहान को लगा कि राजकुमारी को सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो वह राजकुमारी लारा के होठों को छोड़ राजकुमारी के गले के पास आ गया और उनके गले को बहुत ही प्यार से लीक करने लगा। राजकुमारी लारा की सांसें तो जैसे अटक के रह गई थी। ना वो ले रही थी ना उसे छोड़ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उनके पेट में बटरफ्लाई उड़ रही है। अजीब सी गुदगुदी थी। मन में एक अलग सा एहसास जहान के टच से वो बेड पर सिमटी जा रही थी। जहान धीरे धीरे नीचे बढ़ रहा था लेकिन राजकुमारी लारा अपने हाथों को जहान के सीने पर रखा और उसे अपने ऊपर से साइड में कर दिया और खुद पलटते हुए अपने दिल की धड़कनों की शोर को कम करने की कोशिश करने लगी। तभी जहान ने पीछे से अपने हाथों को राजकुमारी लारा के पेट पर रखा और उन्हें अपने करीब अपनी बॉडी से चिपका लिया। लारा के लंबे बाल उसके बैक पर थे जिन्हें जहान ने आगे करते हुए अपनी उंगलियों को राजकुमारी लारा के बैक पर चलाने लगा। उसके ठंडे हाथों ने जैसे ही राजकुमारी की बैक नेक को टच हुआ, राजकुमारी लारा की बॉडी शिहर उठी। उनका दिल धक से हो गया। जहान आगे बढ़ा और बालों को आगे कर अपने तपते होठों को नेक पर रख बड़ी ही शिद्दत से चूमने लगा और फिर धीरे धीरे नीचे बढ़ने लगा। लारा जहान के ऐसे करीब आने से सहम रही थी लेकिन न जाने क्यों वो उसे रोक नहीं पा रही थी। उसके अंदर एक अजीब सी उलझन चल रही थी लेकिन वो अपनी उलझनों में उलझी हुई बस जहान के टच को फील कर रही थी। जहान ने राजकुमारी लारा की गाउन की जिप को जैसे अपने दांतों के बीच दबाया, राजकुमारी लारा की तो जैसी सांसें उखड़ गई। जहान ने अपने दांतों के बीच दबाए जिप को खोलने लगा और एक झटके में उसने पूरी जिप खोल दी जिससे राजकुमारी लारा की दूध मखमल जैसी बैग इस वक्त नेक जहान की आंखों के सामने थी, जिसे देख जहान की आंखें जैसे झपकना ही भूल गई। जहान ने जैसे ही राजकुमारी लारा के बैग पर अपना हाथ रखा, लारा किसी छुई मुई की तरह सिकुड़ गई। महल महाराज और उनके वफादार बैठे थे। तभी सेनापति ने कहा, महाराज, कलिंग ने सुजू पर हमला करने को तैयार है। अगर वो गलती से भी सुजू के दरवाजे पर पहुंच गए तो हम अपना सब कुछ खो देंगे। तभी महाराज ने कहा, इससे पहले वो यहाँ तक पहुँचे आप उन्हें रास्ते में ख़त्म कर दीजिए। तभी सेनापति ने फिर कहा, महाराज, लेकिन हमने कभी कलिंग के राजकुमार एकांश को देखा नहीं है, तो अगर वो हमारे अपनों में शामिल हो गए तो। ये सुन महाराज अपने सिंहासन से उठ गए और उन्हें उठते हुए सभी वफादार भी उठ गए। महाराज ने कहा, हमें बस फिक्र है तो राजकुमारी की
क्योंकि अगर उन पर एक भी आँच आई तो सुजू का कोई वजूद नहीं बचेगा, क्योंकि राजकुमारी लारा है तभी सुजू है। सेनापति ने कहा, महाराज, मैं वचन देता हूँ, मैं अपनी आखिरी सांस तक सुनहरी राजकुमारी की हिफाजत करूँगा, उन्हें कलिंग के राक्षस से बचा के रखूँगा। कलिंग, पूरे कलिंग में जश्न मना हुआ था। सभी ने शराब पीते हुए कहा, बस कुछ दिन, उसके बाद सुजू हमारे आगे भीख मांगेगा और हम उसके नामो निशान मिटा देंगे। इतना कह सभी आदमी हंसने लगे। तभी एक लड़की नज़ाकत भरी अदा से वहाँ आई। उसके फेस पर नकाब लगा हुआ था। उस नकाब से बस उसकी आंखें दिख रही थी। उसने सभी को हंसते हुए देखकर कहा, ऐसे जीतना भी कोई जीतना होता है। किसी को धोखा दे के आप अपनी जीत का जश्न मना पाएंगे? आप सब अच्छे से जानते हैं कि आपके महाराज बिना छल के कभी सुजू को नहीं जीत सकते, तो उन्होंने धोखे जैसे रास्ते अपनाए। तभी कलिंग के सेनापति अपनी तलवार निकाल उस लड़की के गले पर रखते हुए कहा, राजकुमारी सारा, अपनी जुबान को लगाम दीजिए। तब इस लड़की, जिसका नाम सारा था, उसने अपनी तलवार निकाल सेनापति पर रखते हुए कहा, आप अपनी हद में रहें सेनापति, हम आपके सिर को आपके धड़ से अलग करने से पहले एक बार भी नहीं सोचेंगे। इतना कह वो वहाँ से चली गई। आगे की कहानी क्या मोड़ लेगी जानने के लिए सुनते रहिए। फिर मिलेंगे एक नए पार्ट के